मकदम है। उत्तर प्रदेश के एसपी एमपी मारूफ लीडर डॉक्टर शफीकुर रहमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुंबल के 3 लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। तालिबान की हिमायत में बोलने पर संभल थाना नखासा में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी के राजेश सिंघल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। वाज़ेह हो कि शफीकुर रहमान बरक़ ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे का मुकाबला भारत में अंग्रेजों की हुकूमत से कर दी थी। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बयान क्या था तारिक कमर जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए मुनज़्ज़ा, आप दिखा रही हैं 2-3 दिन से मुसलसल, और हम भी मुख्तलिफ शोबा हयात के लोगों से मुस्तकिल बात कर रहे हैं, तो जिस अंदाज के रद्दमल सामने आ रहे हैं वो बहुत संजीदा गौर व खौज का मुतालबा करते हैं। सिर्फ अवाम उन्नास से नहीं बल्कि संजीदा लीडरों से भी और उन तमाम जिम्मेदारान से जो कहीं ना कहीं अहम किरदार अदा करते हैं मुल्क की तामीर में, तरक्की में और इन तमाम हालात के पेश नज़र। तो देखिए जो ये बयानात हैं ये अपने आप में असल में एक तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो वहाँ पर हिंदुस्तानी मुकीम हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कोई अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं हो पा रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी नहीं कराई जा रही है। ये कल लखनऊ के उलमाए किराम ने भी इसको बार बार उठाया इस मुतालबे को, और ये डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक़ ने भी ये कहा पहले कि जो हमारे वहाँ पर चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए और हुकूमत अफगानिस्तान के ताल्लुक से अपना मौक़िफ़ वाज़े करे कि उसका मौक़िफ़ क्या है। तो देखिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक़ जो है बहुत सीनियर लीडर हैं और अपनी बेबाक गुफ्तगू के लिए बहुत मशहूर भी हैं और बहुत बदनाम भी हैं, लेकिन देखिए बुनियादी बात यही है कि वो संभल का इलाका जो कि एक ज़माने तक जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और फिर बीजेपी और फिर बीएसपी, ये तमाम हालात तब्दील होते रहे। समाजवादी पार्टी ने बहुत वहाँ पर वोट बैंक उसका है और मुस्लिम तादाद ज़्यादा है, तो वहाँ के बयानात को दूसरे तनाजुर में भी लोग देखते हैं। लेकिन शफीकुर रहमान बरक़ का मामला यह है कि देखिए वो हमेशा अपनी बेबाक गुफ्तगू के लिए जाने जाते रहे हैं, बयानात देते रहे हैं और जाहिर है कि बहुत जिम्मेदार लीडर हैं। तो देखना यही है कि इसमें ऐसी कौन सी बात कही गई है, क्योंकि एफआईआर में ये वाज़ेह नहीं किया जा रहा है कि किस बुनियाद पर, हालांकि दफ़ाएं लगा दी गई हैं, लेकिन अब वो जिन साहब ने एफआईआर दर्ज कराई है सिंगल ने तो वो उनका बयान भी अभी सामने आना है। तो देखिए हम मुसलसल नज़र बनाए हुए हैं, देखते हैं कि क्या कुछ मामला सामने आते हैं, किस अंदाज का बयान है, क्या वाकई एफआईआर दर्ज होने वाला मामला बनता है या ये सिर्फ सियासी इंतकाम है, सियासी दुश्मनी। तो इसको नजर रखने की बातें देख रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो अपील भी कर रहे हैं उलमाए किराम कि देखिए अफगानिस्तान के जो हालात हैं उसका हमारे मुल्क के अमन इत्तेहाद पर कोई असर न पड़े। हमारा मुल्क जमहूरी कदरों का तर्जुमान है, हमारा मुल्क हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का हामी रहा है, जमहूरियत की कदरों का पासदार रहा है। तो लोग ये भी अपील कर रहे हैं बार बार कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जाहिर है कि वहाँ पर हमारे जो भी हिंदुस्तानी मुकीम हैं फंसे हुए हैं उनके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं, कोशिशें भी की जानी चाहिए, ताहम हमारे मुल्क पर उनके असरात इस हद तक मुरतब न हो कि यहाँ पर कोई खलफशार पैदा हो, यहाँ के अमन अमान के लिए कोई खतरा पैदा हो सके। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, साथ ही ये बताएं कि अगर मुकदमा होता भी, ये बयान आ भी गया है, लेकिन किस तरह से केस बनता है इस पूरे मामले को लेकर के? नहीं देखिए इसमें यही है कि कुछ कह दिया जाए कि मुल्क के खिलाफ कोई बयान हो सकता है या ऐसा कोई बयान हो सकता है जो आईन और दस्तूर के खिलाफ हो, तो उस पर आप किसी की गिरफ्त में ले सकते हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर बयान सामने ना आ जाए शफीकुर रहमान बरक़ साहब का या किसी दूसरे भी सियासी लीडर का या किसी आलिम का या किसी हमारे दूसरे मजहब के लोगों का, तब तक किसी को कुछ भी कहना गैर मुनासिब है। तो हम नजर बनाए हुए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बयान सामने आ जाए जिसकी बुनियाद पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो फिर देखिए वाज़ेह हो जाएगी तस्वीर कि क्या सही है क्या गलत है। फिल वक्त तो यही है कि लोग अपील भी कर रहे हैं और कोशिशें भी कर रहे हैं कि मुल्क के हालात भी कर रहे हैं। मुनज़्ज़ा बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा